गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने अकाउंटेंसी के चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर दिया था, तो जिसमें हमने जाना था कि क्या क्या थ्योरी होती है, क्या क्या एडजस्टमेंट होती है हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो आज बात करेंगे हम अपने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के बारे में कि कैसे हमारा प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है जब न्यू पार्टनर आता है। तो हमारा जो चेंज होता है, क्योंकि जब हम न्यू रेशियो बनाते हैं तभी हमारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बात करने वाले थे अपने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के बारे में। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग तो आज हम बात करने थे अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जब भी चेंज आना होता है तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से आता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में हमारे कुछ सिचुएशन होती है, और सिचुएशन की भी हमारा जब हमें इसे कैलकुलेट करना होता है तो इसकी हमारी कुछ सिचुएशन है, हमारी 3 सिचुएशन है, और उस सिचुएशन के भी कुछ केसेस है। तो सबसे पहले आज हम सिचुएशन फर्स्ट पढ़ेंगे कि सिचुएशन फर्स्ट क्या है, और सिचुएशन फर्स्ट का केसेस पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या केसेस है। तो सिचुएशन फर्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर्स आर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर एक्सटिंग पार्टनर रेशियो प्रॉफिट। तो इसमें यह है कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स एक्वायर कर रहा है अपना रेशियो, एक्वायर रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जो हमारे पुराने पार्टनर है उनसे जो न्यू पार्टनर है अपना बस रेशियो ले रहा है। सिचुएशन बस पहली जो है ये है। इसमें केस क्या है, इसका केस फर्स्ट पढ़िए सिचुएशन फर्स्ट का, कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ न्यू रेशियो इज गिवन बट सेक्रीफाइस मेड द ओल्ड आर नॉट गिवन। जब हमारे जो है हमारा न्यू रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो जो है पार्टनर्स का दिया हुआ वो गिवन हो, और जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस नॉट गिवन, क्वेश्चन में क्या किया गया हो, न्यू रेशियो जो भी है, न्यू रेशियो हमारा जो भी है वो गिवन हो, न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो गिवन हो, लेकिन जो सेक्रीफाइस है वो गिवन ना हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने रेशियो को, देखते हैं। तो हमारा पहला केस ये था, क्वेश्चन हमारा पहला केस ये है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम। हमारा इसका ओल्ड रेशियो ना देकर हमारा जो न्यू रेशियो है उसकी परसेंटेज दी गई है कि इतना एक्वायर किया गया है। न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना होता है, सेक्रीफाइस हमें फिर भी नहीं दिया होता। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का, सपोज दैट हमारा रेशियो 5:3 है, 5:3 हमारा जो है ए बी का है, यानी कि 5/8 और 3/8 जो है हमारा रेशियो है ओल्ड का। फिर हमारा क्या है कि ओल्ड पार्टनर है और इज एडमिटेड, सी जो है, सी पार्टनर हमारा आया है फर्म में 1/4 पार्ट पर, 1/4 पार्ट पर आया है। हमारा ये पार्ट है, ये हमारा पार्ट है कि इस पार्ट पर ये हमारा आया है 1/4 पार्ट पर, इस रेशियो के 1/4 पार्ट पर हमारा जो पार्टनर है वो आया है। तो इसको कैलकुलेशन करना है हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन के थ्रू कि क्या होता है।
ए और बी का रेशियो है हमारा 5/8 और 3/8। सी जो पार्टनर नया पार्टनर आया है वो 1/4 पार्ट पर आया है इन दोनों के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट कर लेना होता है कि जो हमारा टोटल रेशियो है, टोटल प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है वो 1 है। यानी कि इसको और इसको और इसको ऐड करने के बाद जो भी है, इसी जैसे हमारी 1 लाख रुपीज है, 1 लाख में से 5/8 इसको मिल रहा है, 3/8 इसको मिल रहा है और 1/4 पार्ट में से ये आएगा। तो इसका मतलब टोटल हमारा 1 है, टोटल हमारा 1 है। ये हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो है 1 है। तो उसमें से हमारा जो प्रॉफिट है वो इसको जा रहा है। फिर उसके बाद उसमें से क्या किया जाएगा कि जैसे कि हमारा 1/4 पार्ट पर इस 1 के 1 पूरा है तो उसके 1/4 पार्ट हमें सी को देना है। तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/4 को, क्योंकि हमें रिमेनिंग बचा हुआ इनके लिए निकालना है कि इनके लिए बचा हुआ कितना है, क्योंकि ये तो रेशियो है पार्ट नहीं। तो हमारा जो है, हमारा 1 में से 3 और 4, हमारा जो है 3/4 जो है वो हमारा रेशियो आ गया है। जो बचा हुआ रिमेनिंग है, रिमेनिंग हमारा बचा हुआ 1 में से 3/4 है। 3/4 जो है हमारा रिमेनिंग है। तो हमें न्यू का, क्योंकि हमें न्यू बनाना है, ये तो हमारे ओल्ड रेशियो है, हम ओल्ड से भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें न्यू से निकालेंगे। तो हमारा जो न्यू है ये हमारा 1/4 हमारे न्यू का है। हमारी टोटल यूनिट ये है, उसमें से 1/4 इसके पास सी के पास चला गया, अब बचा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग हमारा ए और बी के पास जाना है इस रेशियो में। तो क्या करेंगे, इस रेशियो में बचा हुआ हमारा इसके पास जाना है। तो हम ए का कितना 3/4 टोटल पार्ट है, उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 और 8 को, क्योंकि हमारा इतना इसमें जाना है। तो 15/32 बी ए का आ गया। फिर बी का भी हमारा 3/4 में 3/8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32 और 3 3 जा 9। तो 9 और 32 जो है हमारा ए और बी का आ गया है। सी का हमारा 1/4 है, 1/C का जो हमारा है वो 1/4 है। तो हमारा इसका भी 32 रेशियो आ रहा है, इसका भी हमारा 32 आ रहा है। तो भाई हमारा इसका 32 है, इसका 32 है। अब हम इसका 32 कैसे लाए, क्योंकि ये अलग है, क्योंकि हमें तो नीचे का जो है इक्वल सेम लाना होता है। 8 8 था यहाँ पर, तो ऐसे ये इक्वल लाने के लिए ऐसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा नीचे 32 आ जाए। तो हम अगर 8 की मल्टीप्लाई करें, 8 की मल्टीप्लाई दोनों साइड करें तो 32 और 8 हमारा इसका रेशियो आ गया। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया 15/9/8। न्यू रेशियो हमारा ये आ गया। समझ में आए? जिसको नहीं आया एक बार और देख लीजिए। हमारा ए और बी पार्टनर 5 और 8 और 3 और 8/8 रेशियो पर थे, ये हमारा ओल्ड रेशियो था। फिर उसके बाद हमारा सी, जब भी न्यू पार्टनर बने, न्यू रेशियो बनेगा, उस न्यू में से 1/4 पार्ट जो है सी पर जाएगा। तो अब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास सपोज दैट 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है। तो 1 लाख में से 1/4 की अगर मल्टीप्लाई करे तो इतना पार्ट सी पर जा रहा है और बाकी बचा हुआ तो बी और ए बी पे जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम 1 लाख में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो तभी तो हमारा ये आएगा। तो हमने लेट करा कि हमारी पूरी टोटल यूनिट 1 है, टोटल यूनिट 1 है और 1 में से 1/4 माइनस कर दिया हमने सी का, तो 3/4 बचा। हमने सी को हटा दिया क्योंकि हमें सी का 1/4 पार्ट रेशियो मिला हुआ है, न्यू रेशियो। तो हमें ए और बी का न्यू रेशियो निकालना है। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट 3/4 था। तो हम क्या करेंगे, हमें ए और बी का निकालना है।
तो 3/4 हमारा बचा हुआ था, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेशियो से, तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे। फिर हमारा न्यू रेशियो जो है वो ही हो जाएगा। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ सी का न्यू रेशियो दिया हो कि इतने पार्ट पर हमारा रेशियो निकलेगा, और हमें सेक्रीफाइस निकालना हो कि ए और बी का या ए और बी का न्यू रेशियो निकालना हो। ये अप्लाई तब होगा जब हमें पुराने ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना हो। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी। तो आज हमारी फर्स्ट केस है ये वाला। एक बार सेकंड देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। हमारा दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि हमें ए और बी का न्यू रेशियो पता है और हमें सी का निकालना है। हमें ए बी का रेशियो पता होता है और हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है। सेकंड केस के बारे में बात की गई है कि हमारे पास न्यू रेशियो है और सेक्रीफाइस भी होता है। हमारे पास व्हेन अ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन, तो हमारे पास न्यू रेशियो भी है। न्यू रेशियो हमारे पास ए बी का है, ए बी का न्यू रेशियो है और ओल्ड भी है, और हमारे पास सी का पार्ट है और हमें इससे निकालना होता है। तो क्या करेंगे देखते हैं केस सेकंड के बारे में। हमारा ए बी, सपोज दैट ए बी का जो है ए बी आर द पार्टनर, दे एडमिट सी 1/4 इन शेयरिंग रेशियो वुड बी। तो हमारे पास इस बार ए और बी का न्यू रेशियो गिवन है 2:1। हमारे पास इस बार न्यू रेशियो है 2:1 और हमारे पास सी पार्टनर आया है 1/4 पर। ओके, हमारे पास ये न्यू रेशियो है, इस बार ओल्ड नहीं है। हमें सी का न्यू रेशियो निकालना है, ये पार्ट है क्योंकि। तो क्या करेंगे, हमारे पास शेयरिंग इनकम है, हमारे पास लेट 1/4। हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट हमारे पास 1/4 है, 1/4 है। 1 में से 1 माइनस करा तो 3/4 हमारी यूनिट आ चुकी है। तो हमारे पास रिमेनिंग बचा है ये, हमारे पास ये और ये वाला रेशियो है, हमें इसमें से भी न्यू रेशियो ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक सेम वही कंडीशन है हमारी, इसी में भी यही अप्लाई होगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए वुड बी, तो ए का 2/3 आ जाएगा, 2/3 है क्योंकि, और मल्टीप्लाई में 3/4 इक्वल्स टू 6/3 4 12। फिर उसके बाद हमारा बी का भी ऐसे ही निकल गया, 2/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3/12। ये हमारा न्यू रेशियो आया है। फिर हमारा 6/3, हमारा ये 1/4 था, तो इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए, तो 3 को करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो जो है वो ये आ जाएगा। हमारे पास जब हमारे पास व्हेन अ शेयर ऑफ न्यू रेशियो न्यू प्रॉफिट रेशियो भी गिवन हो और ये भी गिवन हो, तो ऐसा क्या चेंजेस सेक्रीफाइस करना है हमें, इसमें ये बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड केसेस पढ़ेंगे और हम सेकंड सिचुएशन भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।